दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही। बेहतरीन तरीके से नीचे आप देख पा रहे हैं, आप यूपी डीएलएड ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए लिखा जा रहा है डीएलएड ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ना तय। बिल्कुल अगर देखा जाए, आप सभी को पता है 6 जुलाई डीएलएड 2022 की अंतिम तिथि है। मीन्स देखा जाए जो ऑनलाइन होगा वह आपका 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। लेकिन रिजल्ट के अभाव में अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाया है। देखिए इसमें लिखा जा रहा है कि अभी तक 47,000 आवेदन। देखा जाए तो अभी जब से यहाँ ऑनलाइन डीएलएड की शुरुआत हुई है तब से टोटल 47,000 आवेदन आए हुए हैं। अब आप इस आवेदन से खुद समझ सकते हैं कि इस डीएलएड का क्रेज कितना घटता जा रहा है। और क्रेज के साथ साथ कहीं ना कहीं एक समस्या यह भी है कि जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वह घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए लिखा जा रहा है विश्वविद्यालय रिजल्ट एक समस्या है। किस लिए समस्या है? जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है, अगर 6 जुलाई की डेट आगे नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि यह जो 47,000 की सीट है इसमें बहुत मुश्किल से 50,000 अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। नीचे लिखा जा रहा है फॉर्म गलत हो गया है तो संशोधन कैसे करें, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। यानी अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप संशोधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से इन सभी पर मैं बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग डीएलएड के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो देखिए आपके सामने अपडेट्स लगी है, बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा गया है कि डीएलएड के लिए घटा अभ्यर्थियों का रुझान, 4 वर्षों से नहीं भर रही सीटें। प्रदेश की कई निजी कॉलेजों के लिए दाखिले के लिए नहीं मिले अभ्यर्थी। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रति विद्यार्थियों का रुझान लगातार कम हो रहा है। बीते 4 वर्षों में आंकड़े बताते हैं कि डाइट की सीटें तो भर जा रही हैं, लेकिन निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जा रही हैं। दाखिले के लिए अभ्यर्थी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अभ्यर्थियों की बेरुखी की वजह निजी कॉलेजों में प्रबंध तंत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रदेश में 67 डाइट और लगभग 3100 निजी संस्थान डीएलएड पूर्व में बेटे से दाखिले होते थे। इसमें कुल मिलाकर 2,41,000 सीटें हैं। डाइट में कुल 10,600 सीटें हैं, जबकि प्रदेश के निजी संस्थान में लगभग 2,32,000 सीटें हैं। आलम यह है कि कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले इस कोर्स की पढ़ाई से छात्र कतरा रहे हैं। सत्र 2021-22 में स्थिति यह रही कि प्रदेश के 106 निजी कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिला। सैकड़ों कॉलेजों को तो मुश्किल से 1 दर्जन भी छात्र नहीं मिले। परिणाम स्वरूप लगभग 1,32,000 सीटें खाली रह गई। ऐसे में इन कॉलेजों में प्रबंध तंत्र के सामने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन देने के लाड़े पड़ गए। और कहा जा रहा है कि बीते सत्र सीटों के सापेक्ष, यानी कि अब आप इस अपडेट से समझ सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, कभी आप समझ सकते हैं कि जब बीटीसी में ऑनलाइन होता था या जब इसमें एडमिशन होता था तो इसके लिए मारामारी रहती थी। इसके पीछे कारण था क्योंकि जब आप पिछले अगर देखा जाए 18 सत्र के पहले जिन्होंने यानी 15-15 के आसपास में जिन्होंने डीएलएड बीटीसी किया, आज वह अधिकतर बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं। लेकिन एक बार आप ये सभी जानते हैं कि 68,000 और 69,000 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्राइमरी के लिए जो डीएलएड बेस्ट माना जाता था उसमें बीएड को भी एलिजिबल कर दिया गया। इस वजह से इसकी सीटें अधिकतर खाली रह जा रही हैं। ठीक है, अच्छा इस कॉलम में पूरे देखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि डीएलएड दोषपूर्ण परीक्षा। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, यहाँ आपसे देखिए सीधे तौर पर मौजूद सत्र में 47,000 आवेदन, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं। यानी जो इस समय वर्तमान आपका सत्र चल रहा है इसमें टोटल 47,000 आवेदन अभी तक आए हुए हैं। और आगे कहा जा रहा है, देखिए डीएलएड कर चुके पंकज मिश्र का कहना है कि डीएलएड का दायरा सीमित कर दिया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थी केवल प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2018 में एनसीटी
यूनिवर्सिटी बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की प्राथमिकता बीएड के लिए हो गई, क्योंकि इसके बाद प्राइमरी को लेकर इंटर कॉलेज के अतिरिक्त बीईओ समेत अन्य कई नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त प्रतियोगी छात्र आलोक बिलोरा जो है कहते हैं कि 4 वर्ष पहले प्राइमरी की शिक्षक की भर्ती आई थी, तब से नहीं आई है। अन्य प्रदेश में इंटर के बाद, जबकि यहाँ स्नातक के बाद डीएलएड दाखिले होते हैं। ऐसे में डीएलएड की अपेक्षा बीएड करना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, हम इन सभी के बारे में देख पा रहे हैं। बीएड की जो एलिजिबिलिटी होती है वह भी ग्रेजुएशन होती है और डीएलएड की जो होती है वह भी ग्रेजुएशन होती है। बीएड की तरफ लोगों का रुझान इसलिए है क्योंकि बीएड कैंडिडेट जो होते हैं वह भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं और डीएलएड कैंडिडेट वो भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो बीएड होते हैं वह और अपर लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं डीएलएड की बात की जाए तो इनकी जो दायराएं होती हैं वह सिर्फ प्राइमरी और जूनियर तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए अधिकतर बच्चों की जो चॉइस मिल पा रही है वह बीएड की तरफ मिल पा रही है। अगर इसी तरह से रहा तो यह जो डीएलएड है यह आने वाले समय में यह डीएलएड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग डीएलएड कर चुके हैं ऐसा नहीं है कि उनकी डिग्रियाँ समाप्त हो जाएंगी। डीएलएड का जो कोर्स है वह समाप्त कर दिया जाएगा, जिनकी डिग्री है वह तो मान लीजिए वैलिड रहेगी ही। आप फार्म को संशोधन किस प्रकार से कर पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके फॉर्म में बहुत बारीक गलतियां हैं तो आप उसको संशोधन मत कीजिएगा। अन्यथा जैसे आपका नाम अगर गलत हो गया, डीओबी अगर गलत हो गया है तो आप इन सभी को संशोधन कर सकें। संशोधन तो फिलहाल आपका नहीं होगा। अगर इस तरह की गलतियां हुई है डीओबी वगैरह में तो आपको फॉर्म से दोबारा जो है भरना पड़ेगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत अगर माइनर गलतियां हैं तो आप उसे दोबारा फिल करने का प्रयास मत कीजिएगा। दोबारा आपका जो फॉर्म है वह साफ तौर पर पीएनपी ने मना किया था कि आपका जो फॉर्म है अगर आपने गलत कर दिया है तो उसे हम दोबारा संशोधन का मौका नहीं देंगे। यह चीज आप सभी को पता है। इसलिए अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो आप जो है इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वह दोबारा से संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। हमने एक गेस मार्किंग का वीडियो आपके सामने दिया हुआ था। अगर आपने गेस करके मार्किंग भर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज हमने गेस करके मार्किंग में आपको बताया था वह नियम आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।